सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था केमिकल काइनेटिक्स का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में तुम लोग देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं पहले वीडियो फॉर्म में करा चुका हूँ एक्सप्लेन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नंबर सिर्फ डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, देख लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 मैंने करवा चुके हैं, लिंक तुमको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो 7th वाला है वो कोविड की वजह से कट हो गया, रिड्यूस सिलेबस में, तो नहीं करा रहा हूँ। उसके बाद में जो 8 है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 9th वापस से कट हो गया है, 10th है, 11th है, 12th है, 13th है, 14th कट हो गया है। उसके बाद में जो 15th है वो भी कट हो गया है। 16 तुमको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस कट हो गए हैं कोविड की वजह से। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, डिटेल में दिया है, वापस से वो चीज़ पढ़ा के मतलब नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 17 का, जो न्यूमेरिकल है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 का सीधा बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल है, करवाना पड़ेगा। देखो, तो एक रिएक्शन दिया है 2A + B, 2A + B गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये 2 है 3 है, डजेंट मैटर। चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। गिवन कंडीशन तुमको दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A क्या क्या दिया है, 0.3 दिया है, 0.6 दिया है एंड 0.6 दिया है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B ये दिया है 0.05, 0.05 एंड 0.2 एंड यहाँ पे दिया है रेट जो कि है 0.15, 0.30 एंड 1.20। ओके, ये क्वेश्चन दिया है। अब जब भी तुमको रेट लो निकालने बोले, ऐसे क्वेश्चन में से ऐसे इन्फॉर्मेशन दिया और तुमको रेट लो निकालने के लिए बोले, तो सबसे पहले ढूंढने का कॉन्सेंट्रेशन ए और बी में ऐसे दो ऑब्जर्वेशन ढूंढो कि जहाँ पे उसके कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, तो सॉल्व करने के लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि 0.6 सेम है, एज वेल एज यहाँ पे भी तुमको दिख रहा है कि 0.5 सेम है। तो एक काम करते हैं, अपन पहले ये वाला ऑब्जर्वेशन लेते हैं 1 और 2। तो अगर मैं 1 और 2 लेता हूँ तो मैं R2 / R1 करता हूँ। क्या करता हूँ, इसको मैं R1 ले लेता हूँ, इसको R2 ले लेता हूँ एंड इसको R3 ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं पहला ऑब्जर्वेशन के लिए क्या करता हूँ, R2 / R1। तो R2 / R1 का मतलब है R2 का वैल्यू क्या है 0.30 और R1 का वैल्यू क्या है 0.15। ओके, इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखूंगा, पहले ऊपर R2 लिख रहा हूँ, तो R2 का लिए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A 0.6, तो 0.6 रेज टू X इंटू 0.05 रेज टू Y डिवाइड बाय ऑब्जर्वेशन 1। ऑब्जर्वेशन 1 का क्या है 0.3, 0.3 रेज टू X इंटू 0.05 रेज टू Y। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि 0.5 डायरेक्टली कट होगा क्योंकि सेम है। तो बचा क्या तुम्हारे पास, सिर्फ ये वाला पार्ट बचा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये हो जाएगा तुम्हारा 0.30 अपन 0.15। तो इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 3 डिवाइडेड बाय 1.5 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.6 डिवाइड बाय 0.3 रेज टू X। रेज टू क्या लिख सकता हूँ, X लिख सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे है 0.6, 0.3, यहाँ पे है 3 और 1.5। तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आंसर आएगा, तो ये हो जाएगा 0.3 और ये हो जाएगा 0.6। तो देखो 0.6 मिल गया, 0.3 मिल गया, 0.6, 0.3। तो इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू मैं क्या रखूंगा तो आंसर यही रहेगा। तो x का वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो आंसर सेम ही रहेगा, इससे मैच कर जाएगा। मतलब x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया 1। आगे समझ में कैसे इसको सॉल्व किया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, x तो मिल गया, अब बात करते हैं y कैसे मिलेगा। तो जैसे अपन ने x फाइंड आउट करने के लिए y वाले सिमिलर टर्म को कट किया, तो y फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, x वाले सिमिलर टर्म को कट करेंगे। मतलब अपन इस बार अपन क्या करेंगे, R3 और R2 का रेशियो लेंगे। ठीक है, तो R3 और R2 का रेशियो लेते हैं। तो R3 क्या है, R3 है 1.20 और R2 है 0.30। ओके, 1.20 एंड 0.30 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है 0.6 टू द पावर x इंटू 0.2 टू द पावर y, और यहाँ पे क्या है 0.6 टू द पावर x और R2 मतलब 0.05 टू द पावर y। ओके, तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि ये डायरेक्टली कट हो जाएगा, सेम है। अगर x का वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो भी कट ही होने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो अब बचा ये वाला पार्ट, इसको अपन सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखना, यहाँ पे है 1.20, यहाँ पे है 0.30। तो क्या अपन इसको 12/3 लिख सकते हैं, 12/3 कैन वी राइट, हाँ आराम से लिख सकते हैं 12/3। ठीक है, अरे कैसे लिखा, यहाँ पे भी 2 डिजिट शिफ्ट किया, यहाँ पे भी 2 डिजिट शिफ्ट किया, 0 0 कट हो गया तो क्या बचेगा 12/3। ओके, और यहाँ पे क्या बच जाएगा चेक करना है, यहाँ पे बच जाएगा
0.2/0.05, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/5 इंटू 10⁻⁻1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ होल रेज टू पावर y। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, देखो तुम्हारा कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा। ओके, और 2/5 तो ये मिल जाएगा तुमको 0.4 डिवाइड बाय 10⁻⁻1। नीचे -1 तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 0.4 इंटू 10⁻+1। +1 का मतलब ही है डायरेक्टली बन गया 4। तो यहाँ पे तुम्हारे पास 4 है और यहाँ पे 4⁻y है, तो y का वैल्यू क्या पुट करोगे, 1 ही पुट करोगे, तभी तो आंसर 4 मिलेगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू भी क्या आ गया, 1 आ गया। तो x का वैल्यू भी 1 था और y का वैल्यू भी तुमको क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो यहाँ पे रेट लो क्या बन जाएगा, R इक्वल्स टू बन जाएगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, और x और y का वैल्यू 1 1 है, तो 1 1 लिखो या तो मत लिखो, एक ही बात है। तो इसका रेट लो मिल गया अपने को R इक्वल्स टू K A इंटू B रेस्ट पावर 1 1। आगे समझ में, एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल था, कुछ था नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 अपना खत्म हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। तो क्वेश्चन 4 में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कट किए गए हैं ड्यू टू कोविड। ठीक है, रिड्यूस सिलेबस में वो बहुत सारे न्यूमेरिकल कट आउट हो गए, तो जो न्यूमेरिकल कट आउट नहीं हुआ है वो अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कट नहीं किया गया है। ठीक है, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे क्या बोला है, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। तो पहले तो लिख लो कि ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा ऑर्डर है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में तुमको गिवन क्या क्या है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीसेस फ्रॉम A0, इनिशियल दिया है, इनिशियल कितना है 20 मिलीमोल पर DM³ 20 मिलीमोल पर DM³ टू 8, मतलब 80 दिया है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दिया है 8 मिलीमोल पर DM³, सेम यूनिट है। ओके, और टाइम दिया है इसके लिए इसने 38 मिनट्स टाइम दिया है। व्हाट इज द हाफ लाइफ टाइम ऑफ अ रिएक्शन, तुमको क्या फाइंड आउट करना है, टी हाफ फाइंड करना है। तो टी हाफ फाइंड आउट करने के लिए तुमको पहले के पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए तुम्हारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ का इक्वेशन क्या है, के इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी इंटू लॉग टू द बेस 10 A0 डिवाइडेड बाई 80। ये तुम्हारा इक्वेशन है इंटीग्रेटेड रेट लॉ का। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, तो इसमें वैल्यू पुट करोगे तो क्या बन जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई टी। टी कितना है, टी है तुम्हारा 38, टी है 38। ओके, लॉग टू द बेस 10, A0 दिया है यहाँ पे 20 और यहाँ पे 80 दिया है 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम लोग को आंसर मिलेगा, देखो क्या आंसर मिलेगा बताता हूँ। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय 38। इतने वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो तुम लोग को जो वैल्यू है वो मिल जाएगा 0.3979। लॉग टेबल से निकाल लो, 0.3979 मिल जाएगा। लॉग टेबल यूज़ करना तो आता ही होगा, इतना मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग 12th के स्टूडेंट हो। 0.02411 और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मिनट इनवर्स, क्योंकि मिनट में दिया था, अपन ने इसको चेंज नहीं किया है तो इसको मिनट इनवर्स ही रखेंगे। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना है, टी हाफ। तो टी हाफ का फॉर्मूला तो अपने को पता है क्या है, ये था के का वैल्यू। तो टी हाफ का वैल्यू क्या है, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। तो ये क्या बन जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 0.02411। ओके, तो अब इसको डिवाइड करोगे तो तुमको वैल्यू क्या मिल जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू मिल जाएगा 28.74 मिनट। 28.74, यहाँ पे मिनट इनवर्स था, ऊपर चला जाएगा तो मिनट, तो आंसर आ जाएगा इसका हाफ लाइफ टाइम का 28.74 मिनट। तो क्लियर है, एकदम सिंपल था, न्यूमेरिकल में कुछ भी था नहीं समझाने जैसा, एकदम सिंपल था, अपन ने पहली बार से न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ये भी तुम्हारे सिलेबस में है, इसको कट नहीं किया गया, ये भी फर्स्ट ऑर्डर से ही रिलेटेड है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2, एक सेकेंड ना, क्वेश्चन, हाँ ओके, तो क्या दिया है, क्वेश्चन 2 दिया है द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। ओके, तुमको यहाँ पे टी हाफ ऑलरेडी गिवन है, टी हाफ कितना है 1, ओके एक सेकेंड, 1.7 आवर्स। ओके, 1.7 आवर्स गिवन है। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 20% ऑफ अ रिएक्टेंट टू रिएक्ट। 20% ऑफ अ रिएक्टेंट टू रिएक्ट, अगर अपन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर करते हैं इसका 100, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर करते हैं 100, तो 80% सॉरी, हाउ लॉन्ग विल इट टेक
फॉर 20% ऑफ अ रिएक्टेंट टू रिएक्ट, तो अगर 100 में से 20% रिएक्ट कर रहा है तो फाइनल कितना बच जाएगा, फाइनल बच जाएगा तुम्हारे पास 80, क्योंकि उसने 20% ही रिएक्ट करने बोला है, जो फाइनल बच जाएगा वो 80 बच जाएगा। ठीक है, तो चलो अब फाइंड आउट कर लेते हैं एकदम आसानी से। तो तुमको क्या दिया है, हाफ लाइफ टाइम दिया है, तो टी हाफ से तुमको क्या मिल जाएगा, के का वैल्यू मिल जाएगा। तो टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। तो मैं पहले इसको के लिए रीअरेंज कर लेता हूँ, तो के इक्वल्स टू हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ। तो टी हाफ क्या दिया है, टी हाफ दिया है 1.7, ये आवर में है, याद रखना। ठीक है, तो इसका जो आंसर आता है वो आंसर आता है, डिवाइड करोगे तो 0.4076 आवर इनवर्स, 0.4076 आवर इनवर्स। ठीक है, तुमको यहाँ पे किसका वैल्यू मिल गया, के का वैल्यू मिल गया। अब तुम लोग क्या करो, टाइम निकाल लो। कौन सा इंटीग्रेटेड रेट लॉ का इक्वेशन क्या था, के इक्वल्स टू था ना, तो इस बार मैं टी इक्वल्स टू लिखता हूँ, टी इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय के। तो के का वैल्यू अपने पास अवेलेबल है 0.4076 इंटू लॉग टू द बेस 10 ए नोट की जगह पे आ जाएगा 100 और 80 की जगह पे आ जाएगा 80। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे तो तुमको आंसर क्या मिलेगा, चेक करना। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर यहाँ पे मिल जाएगा 2.303, और इसको सॉल्व करोगे तो तुम लोग को जो आंसर मिलेगा 1.25 आएगा। क्या आएगा, लॉग टू द बेस 10 1.25। अब लॉग टू द बेस 10 1.25 को सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा 0.09691। ये लॉग बुक से आंसर निकाल लेना, मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.4076। ये वापस से तुमको लॉग बुक लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर लो, लॉग बुक वाली चीज़ें प्रैक्टिस हो चुकी है तुम्हारी। ठीक है, तुमको आना चाहिए लॉग बुक। तो ये हो जाएगा 0.5476 आवर। ओके, तुम लोग चाहो तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो, नॉर्मली मिनट में दिया जाता है तो मिनट में कन्वर्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 60 कर लो तो आंसर किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे तो आंसर आ जाएगा 32.86 मिनट, 32.86 मिनट आ जाएगा इसका टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन। ओके, आगे समझ में एकदम सिंपल था, कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तुम्हारा कट हो गया है सिलेबस में, रेड्यूस सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, याद रखना 3, ये जो 3 है ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, show that time required for 99.9% completion of a first order reaction is 3 times the time required for 90% completion। ये एक्चुअली एक MCQ था तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, तो वो एक बार देख लो अगर, ठीक है चलो एक बार एक्सप्लेन कर ही लेता हूँ मैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा, देख लेना। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे तुमको 2 केस दिया है। तो पहला केस में क्या दिया है, पहला केस अपन कंसिडर कर लेते हैं कि इसका जो क्या बोलते हैं ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, 100 है। तो इसमें से कितना रिएक्ट कर रहा है, 99.9% रिएक्ट कर रहा है। कितना रिएक्ट कर रहा है ये रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे 99.9%। तो 99.9% रिएक्ट कर रहा है, तो फाइनल कितना बच जाएगा, 100 में से 99.9% निकाल लो तो फाइनल बच जाएगा 0.1%। ये है केस 1। फिर दूसरा केस उसने क्या बोला है, completion of a first order reaction is 3 times for a time required for 90% completion। ये तुम्हारा केस 1 दिया था। और केस 2 क्या दिया है कि अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा 100 है तो 90% कंप्लीशन मतलब बच कितना जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो 10। तो ये जो है ये 3 टाइम्स होता है, ये तुमको शो करना है। ये क्या करना है, तुम लोग को शो करना है। ठीक है, तो कैसे शो करेंगे देख लो। पहले अपन कंसिडर कर लेते हैं कौन सा वाला, ये वाला कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा वैल्यू क्या है, ये है के इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी इंटू लॉग टू द बेस 10, लॉग टू द बेस 10 ए नोट क्या है तुम्हारा 100 है, डिवाइडेड बाय, मैं पहले इसके ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 80 10 हो जाएगा। तो ये कट हो गया, और लॉग टू द बेस 10 मतलब क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय, तो इसको मैं T2 बोल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि केस 2 के लिए ले रहे हैं ना, तो इसको T2 बोल देता हूँ, तो इसको भी T2 बोल दूंगा। ओके, तो T2 को इधर ले लो तो क्या बन जाएगा, T2 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय 2.303 डिवाइडेड बाय के। तो T2 का वैल्यू अपने को यहाँ पे मिल गया 2.303 डिवाइडेड बाय के। अब जैसे अपन ने केस 2 के लिए सॉल्व किया, सिमिलरली किसके लिए सॉल्व करते हैं, केस 1 के लिए सॉल्व करते हैं। तो केस 1 के लिए अगर सॉल्व करोगे तो देखो ये वैल्यू को अब मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ साइड में एक लिख के रखता हूँ कि इसका मुझे वैल्यू क्या मिला था। इसका जो T2 का वैल्यू था वो क्या था, T2 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय के मिला था। ओके,
अब बात करते हैं केस 1 के लिए। तो केस 1 के लिए क्या हो जाएगा, सिमिलरली k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय केस 1 ले रहे तो t1 लेते हैं। इसका हो जाएगा log टू द बेस 10, इनिशियल था 100 और यहाँ पे फाइनल बच गया 0.1। तो 0.1 का मतलब ही इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू 10 टू द पावर -1। -1 तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा +1। तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसा लिखूँ, ये हो जाएगा +1 मतलब ये हो जाएगा 1000। और log 1000 का वैल्यू निकालते हो तो तुम लोग को जो वैल्यू मिलेगा वो आता है 2.303 डिवाइड बाई t1 इंटू इसका पूरे का वैल्यू आता है, लॉग बुक से चेक कर लो 3 आता है। ठीक है, 3.000 मतलब 3 ही काउंट करेंगे। ओके, अब तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे ये है k इक्वल्स टू, ठीक है। तो अगर मैं t1 को इधर रीअरेंज करता हूँ तो t1 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय k इंटू 3 हो जाएगा। अब ये अकेला वैल्यू किसका है, 2.303 डिवाइड बाई के इक्वल्स टू ऑलरेडी t2 है। तो ये हो जाएगा t1 इक्वल्स टू t2 इंटू 3, मतलब ही t1 इक्वल्स टू 3 टाइम्स t2। यही तुमको क्या करना था, शो करना था। अपन ने शो कर लिया, एकदम सिंपल है, कुछ था नहीं। ये एक्चुअली एमसीक्यू भी था, मैंने एमसीक्यू में भी तुमको एक चीज़ एक्सप्लेन की थी अच्छे से कि कैसे आता है ये। ओके, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, बीच वाले क्वेश्चन कट कर दिए गए रिड्यूस सिलेबस में। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। ओके, ये है तुम्हारे सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 7। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 40 मिनट्स। ओके, तो टाइम दिया है तुमको डायरेक्टली 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन। कितने के लिए, फॉर 30% के लिए दिया है, फॉर 30% डिकम्पोजिशन। कैलकुलेट्स इट्स हाफ लाइफ टाइम, टी हाफ तुमको फाइंड करना है। ओके, कोई बात नहीं। तो 30% कंप्लीशन के लिए दिया, डिकम्पोजिशन मतलब ही 30% कंप्लीट हो रहा है। तो अनरिएक्टेड कितना बच जाएगा, अगर तुम्हारा कंसिडर करते हो तुम लोग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100, तो 100 में से 30 रिएक्ट कर रहा है, तो अनरिएक्ट कितना बच जाएगा, फाइनल बच जाएगा तुम्हारे पास 70। 100 माइनस 30 करोगे तो आंसर आ जाएगा 70। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड रेट लो ले लो, तो क्या मिल जाएगा, k इक्वल्स टू 2.303 टी का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है मिनट्स में, तो मैं ले लेता हूँ डायरेक्टली 40 log टू द बेस 10, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 100, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है 70। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो आंसर है वो आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय 40, और ये बन जाएगा log टू द बेस 10 1.4286। अब इसका log निकालोगे तो जो वैल्यू आता है वो आता है 2.303 इंटू, सिर्फ इसका log निकालोगे तो वैल्यू आ जाएगा 0.1549, 0.1549 डिवाइडेड बाय 40। अब इसको लॉग और एंटी लॉग से सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 8.918 इंटू 10 टू द पावर -3 मिनट इनवर्स, क्योंकि तुम लोग ने इसको मिनट में रखा था तो मिनट इनवर्स इसका यूनिट आएगा। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करने बोला है, टी हाफ फाइंड आउट करने बोले। ठीक है, तो तुम्हारे पास के मिल गया तो टी हाफ तो आसानी से निकाल सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो टी हाफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय के। तो के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू अभी मिला 8.918 इंटू 10 टू द पावर -3। अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम लोग को आंसर मिल जाएगा 77.70 मिनट। मिनट इनवर्स से ऊपर जाएगा मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो 77.70 मिनट। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा इसका, 77.70 मिनट। ठीक है, और जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है वो सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए। तो क्लियर हो गया, तो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करो, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई इट। और कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।